स्टूडेंट्स, आज आपके सामने चैप्टर 6 ज्योग्राफी क्लास 12 सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज देने जा रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर सेकेंडरी एक्टिविटीज़, क्या हैं, गिव 2 एग्जाम्पल। इससे पहले प्राइमरी एक्टिविटीज़ का मैं चैप्टर यूट्यूब पर डाल चुका हूँ। आज सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का है, तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या है, 2 एग्जाम्पल देना है। सेकेंडरी एक्टिविटी, ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट। जब हम रॉ मटेरियल को बदल कर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में चेंज कर देते हैं तो वो सेकेंडरी एक्टिविटी होता है। फॉर एग्जांपल, कॉटन बॉल चेंज्ड इनटू क्लॉथ इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में कॉटन बॉल प्लकिंग करके उसको कपड़े बनाए जाते हैं, क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। ये सेकेंडरी एक्टिविटी है, ये काम इंडस्ट्री में होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। आजकल की जो मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं, फैक्ट्री, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे पहले उसमें स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स, जो वर्कर काम करते हैं स्किलफुल वर्कर होने चाहिए। मैकेनाइजेशन, बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े प्लांट लेआउट बिछाए जाते हैं। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, एक्सेस टू मार्केट, अच्छी बड़ी मार्केट को सर्च करते हैं। वास्ट कैपिटल, खूब पैसा लगाते हैं। क्वेश्चन 3 है, एक्सप्लेन द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इंडस्ट्रियल लोकेशन। अगर कोई इंडस्ट्रियल लोकेशन लगाया जाता है तो कौन से फैक्टर उस इंडस्ट्रियल लोकेशन को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले जो इंडस्ट्री का ऑनर होगा वो एक्सेस टू मार्केट देखेगा, फिर एक्सेस टू रॉ मटेरियल देखेगा कि उसको आसानी से रॉ मटेरियल कहाँ से मिले। एक्सेस टू लेबर सप्लाई, उसको अच्छी लेबर की सप्लाई कहाँ से मिले। एक्सेस टू सोर्स ऑफ एनर्जी देखेगा, पावर सप्लाई देखेगा, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज देखेगा। जब ये सारे फैक्टर उसको अवेलेबल होंगे तो वो इंडस्ट्रियल लोकेशन अपनी सेट करके वहीं पर अपनी इंडस्ट्री या फैक्ट्री लगाएगा। 4, व्हाट डू यू मीन बाय एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज। एग्लोमेरेशन इकोनॉमी क्या है। यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी सारी जो एक बेसिक यूनिट होती है उसके आसपास छोटी छोटी और बहुत सारी यूनिट इकट्ठी हो जाती हैं, तो उनको उनसे फायदा होता है, तो एग्लोमेरेशन इकोनॉमी। क्वेश्चन 5 है, व्हाट आर फुटलूज इंडस्ट्री। ये फुटलूज इंडस्ट्री क्या होती है, ये हमारा इसका आंसर शॉर्ट्स में दिया हुआ है, आप शॉर्ट्स हमारे देखिए। क्वेश्चन 6 है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ साइज के हिसाब से इंडस्ट्री कितने तरह की होती हैं। साइज के हिसाब से इंडस्ट्री 3 तरह की होती है। पहली है हाउस होल्ड इंडस्ट्री यानी कॉटेज इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री जो छोटे गरीब लोग अपने घरों में, अपनी कॉटेज में स्टार्ट करते हैं, इसमें फैमिली मेंबर ही काम करते हैं, इसमें लेबर हायर नहीं की जाती। इसमें है फूड स्टफ बनाने का काम, फैब्रिक, शूज, पॉटरी, कंटेनर, टूल्स, ये छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं और इनकी मार्केट भी लोकल होती है, लोकल मार्केट में ही ये उन्हें बेचते हैं। फिर इससे थोड़ी बड़ी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, इसमें लोकल रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, सिंपल पावर ड्राइवन मशीन्स चलती हैं। मशीन छोटी होती है लेकिन पावर ड्राइवन होती हैं, इससे थोड़ी बड़ी होती हैं। सेमी स्किल्ड लेबर, यहाँ की लेबर सेमी स्किल्ड होती है, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती और इतनी बेकार भी नहीं होती, जैसे कि इनमें घर के मेंबर ही होते हैं। इनसे और बड़ी लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ये काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है, इनकी मार्केट लार्ज मार्केट होती है, वेरियस रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, स्पेशलाइज वर्कर होते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, लार्ज कैपिटल, इनकी कैपिटल भी करोड़ों में लगती है, और मास प्रोडक्शन, इनका प्रोडक्शन बहुत बड़े स्केल पर होता है और ये एक्सपोर्ट यूनिट्स होती हैं। बाहर के देशों को हम ऐसी लार्ज स्केल इंडस्ट्री प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट भी करती है। एक्सप्लेन द फीचर ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वो होती है जिनको रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से मिलता है, जैसे रॉ कॉटन से क्लॉथ्स बनते हैं। क्वेश्चन 8, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। ये वो इंडस्ट्री होती हैं जिनको मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। एक्सप्लेन द फीचर ऑफ केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री। केमिकल में पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम, इनको रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करना पड़ता है। क्वेश्चन 10, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री वो होती है जिनको फॉरेस्ट से रॉ मटेरियल मिलता है, फॉर एग्जांपल टिम्बर यानी लकड़ी फॉरेस्ट से ली, उसका फर्नीचर बनाकर इंडस्ट्री फैक्ट्री में उसको बेचा जाता है। 11th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री। इनको रॉ मटेरियल एनिमल से मिलता है, उनकी वूल मिलती है, आइवरी होती है, हाथी दांत, उनके काफ़ी प्रोडक्ट्स बनाकर बेचे जाते हैं। क्वेश्चन 12, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एग्री बिजनेस। और क्वेश्चन 13, डिस्क्राइब द फीचर ऑफ इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन आउटपुट और प्रोडक्ट।
आउटपुट और प्रोडक्ट के हिसाब से इंडस्ट्री के फीचर क्या हैं। इसमें क्या होता है, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, इनसे बड़ी बड़ी मशीन्स बनती हैं और उन मशीनों से क्लॉथ बनता है और उस क्लॉथ को कंज्यूमर यूज करता है, तो आउटपुट क्लॉथ हो गया। 13 एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री बेस्ड ऑन ऑनरशिप। ऑनरशिप यानी मालिक के हिसाब से इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन कितने तरह का होता है। 3 तरह का होता है। पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट के अंडर होती हैं, प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल जिसमें एक इंडिविजुअल जैसे रिलायंस इंडिविजुअल ओनर है, जॉइंट सेक्टर इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करते हैं। क्वेश्चन 14 राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन कौन से होते थे। क्वेश्चन 15 राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रूहर कोल फील्ड ऑफ जर्मनी। जर्मनी की रूहर कोल फील्ड पर एक शॉर्ट नोट लिखो। क्वेश्चन 16 व्हाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज कॉल्ड अ बेसिक इंडस्ट्री। आयरन और स्टील इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एक बेसिक इंडस्ट्री इसलिए है क्योंकि यहां पर सारी बड़ी बड़ी यूनिट, सारी बड़ी बड़ी मशीनरी यहां बनाई जाती हैं जो और इंडस्ट्री को चलाने में काम आती हैं। क्वेश्चन 17 वेयर द लार्ज इंटीग्रेटेड एंड मिनी स्टील मिल्स इंडस्ट्री इज ट्रेडिशनली लोकेटेड। लार्ज इंटीग्रेटेड होती है बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, मिनी स्टील मिल्स होती है छोटी छोटी। क्वेश्चन 18 डिफाइन मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या है? मैन्युफैक्चरिंग में होता है कि रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करके फिनिश्ड गुड्स तैयार किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रॉ कॉटन को ट्रांसफॉर्म करके क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। 19 एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर है? इंडस्ट्री एडवांस कंट्री लाइक नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया, यूके, जर्मनी, जापान, फ्रांस में इंडस्ट्रियल यूनिट्स बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं क्योंकि ये रिच कंट्रीज हैं। क्वेश्चन 20 नेम 3 सब सेक्टर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड डिस्क्राइब। 3 सब सेक्टर बताने हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के और उन्हें डिस्क्राइब भी करना है। ये 3 तरह के हैं। हैंडलूम जहां पर हाथों से कपड़ा बनाया जाता है, पावर लूम जहां पावर मशीनें चलती हैं, और मिल सेक्टर जहां बहुत बड़ी बड़ी मिल्स लगाई जाती हैं और उनमें कपड़ा बनाया जाता है। इसमें एक्सपोर्ट भी किया जाता है। क्वेश्चन 21 कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायर गुड क्वालिटी कॉटन एज रॉ मटेरियल। कॉटन टेक्सटाइल में अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल कॉटन चाहिए होता है। विच कंट्रीज हैव गुड क्वालिटी कॉटन। कौन सी ऐसी कंट्री हैं जहां पर गुड क्वालिटी का कॉटन मिलता है? इंडिया है, यूके, चाइना, यूएसए, पाकिस्तान, इजिप्ट, जापान एक्सेट्रा। ये ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर गुड क्वालिटी का कॉटन पाया जाता है। क्वेश्चन 22 लास्ट क्वेश्चन व्हाई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैव नाउ शोन अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन मैनी कंट्रीज। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ट्रेंड अब काफी कंट्रीज में खत्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वजह यही है कि सिंथेटिक फाइबर, नायलॉन, पॉलिस्टर आ गए हैं जो कि सस्ते होते हैं, चीप होते हैं, और कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन से बना हुआ कपड़ा काफी कॉस्टली होता है, तो इसलिए इसका ट्रेंड अब डिक्लाइन होता जा रहा है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंडस्ट्री बेस्ड ऑन ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेस पर नीचे लिखो में से कौन सी टाइप की इंडस्ट्री नहीं है? पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, जॉइंट सेक्टर है, रूरल सेक्टर नहीं होता क्योंकि ऑनरशिप में 3 ही होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और जॉइंट। क्वेश्चन सेकंड एमसीक्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक इंडस्ट्री कौन सी है? शुगर इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम, आयरन एंड स्टील एंड बिस्किट। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बेसिक इंडस्ट्री है क्योंकि बाकी इंडस्ट्री इसी पर बेस्ड होती हैं। क्वेश्चन 3 एमसीक्यू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज नॉट बेस्ड ऑन मिनरल पर बेस्ड नहीं है? शुगर, कॉपर, एल्यूमिनियम, जेम्स एंड ज्वेल्स। शुगर इंडस्ट्री मिनरल पर बेस्ड इंडस्ट्री नहीं होती, तो शुगर राइट आंसर है। क्वेश्चन 4 एमसीक्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज नॉट बेस्ड ऑन साइज के पर कौन सी इंडस्ट्री नीचे लिखो में से बेस्ड नहीं है? कॉटेज, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, एग्रो बेस्ड। तो कॉटेज, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल ये साइज पर बेस्ड होती हैं, लेकिन एग्रो बेस्ड साइज पर बेस्ड इंडस्ट्री नहीं होती। फिफ्थ एमसीक्यू विच ऑफ द फॉलोइंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑन्ड इंडिविजुअली। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये 4 होते हैं।
तो इंडिविजुअली नीचे लिखो में से कौन और किसका अपना होता है, कैपिटलिस्ट का, सोशलिस्ट का, मिक्स का, नन ऑफ दीज। ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंडिविजुअल के होते हैं। क्वेश्चन 6 MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्री। नीचे लिखो में से कौन सी टाइप की इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती है, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल, बेसिक इंडस्ट्री या फूड लूज। तो बेसिक इंडस्ट्री होती है जो दूसरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती है। क्वेश्चन 7 MCQ, विच इज नॉट एन असेंशियल फीचर ऑफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का नीचे लिखो में से कौन सा असेंशियल फीचर नहीं है। असेंबली लाइन प्रोडक्शन बिल्कुल होता है लार्ज स्केल में, एनॉर्मस एनर्जी भी चाहिए होती है, लार्ज कैपिटल भी चाहिए होती है। ऑर्डिनरी वर्कर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का फीचर नहीं है। 8 MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। नीचे लिखो में से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कौन सी नहीं है, कैनिंग है, प्रोड्यूसिंग क्रीम बनाना है, फ्रूट प्रोसेसिंग है, पेट्रोकेमिकल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं है। नेक्स्ट 9 MCQ, नॉट एन एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी नहीं है, लेदर इंडस्ट्री एनिमल बेस्ड है, आइवरी है, वुलन है, आयरन एंड स्टील एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है। क्वेश्चन 10 MCQ, वेयर द रूहर कोल फील्ड सिचुएटेड। रूहर कोल फील्ड कहाँ है, जर्मनी में है, इटली, जापान, फ्रांस, ये जर्मनी में है। क्वेश्चन 11 MCQ, नॉट अ सब सेक्टर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सब सेक्टर नहीं है, हैंडलूम भी है, पावरलूम भी है, मिल सेक्टर भी है, नन ऑफ द अबव। तो ये कहते हैं इनमें से कोई नहीं है, ये ठीक है क्योंकि ये तीनों हैं। तो बच्चों ये ज्योग्राफी क्लास 12th का चैप्टर सेकेंडरी एक्टिविटीज जिसमें इंपॉर्टेंट MCQ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट आपको प्रोवाइड की गई है। आप चैप्टर ध्यान से पढ़िए और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर ये जो मैंने दिए हैं बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें ध्यान से कीजिएगा। CBSE की तैयारी प्लस प्री बोर्ड की तैयारी अच्छे से कीजिएगा और हमारी बाकी वीडियोस देखते रहिएगा, शॉर्ट्स देखते रहिएगा। अगर आपको शॉर्ट्स और वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो आप उन्हें शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।